हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। और आज का ये जो वीडियो है ये काफी टाइम बाद आ रहा है। कुछ रीजंस की वजह से वो मैं आगे आपको बताऊंगी। बट जो ये वीडियो रहने वाला है वो आज का हमारा कंप्लीट डे का व्लॉग है। तो आप इसको जरूर से वॉच कीजिएगा। और हम जो रक्षाबंधन आने वाला है, ठाकुर जी की जन्माष्टमी आने वाली है, उससे पहले घर में क्या क्या तैयारियां कर सकते हैं, किस तरीके से घर को मतलब धीरे धीरे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी 8 दिन है अभी रक्षाबंधन में। मतलब कल ये वीडियो अपलोड हुआ तो कल से 8 दिन रह जाएंगे। बाकी अभी जन्माष्टमी जो है उसमें तो थोड़ा टाइम है। तो हम कैसे धीरे धीरे सारे कामों को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। घर की साफ सफाई से लेके ठाकुर जी की सेवा से लेके ठाकुर जी के श्रृंगार भोग प्रसाद के बारे में, मतलब कि और अपने सारे घर को कैसे मतलब कि अच्छे से सजा सवार कर रख सकते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। और बाकी का जो वीडियो रहेगा उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो देखो, सुबह का समय था और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे आज वीडियो शूट करना ही था एनी हाउ, क्योंकि कुछ टाइम से मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही थी। और मतलब बहुत आलस सा भी आ रहा था शरीर में, इस वजह से जो वीडियो थे वो शूट ही नहीं मैं कर पा रही थी। पिछले 5-6 दिनों से मतलब कि गैप हो गया है वीडियोस में, तो उसके लिए सॉरी। तो देखो, अभी मैं उठ गई थी और बेटे का सवेरे का स्कूल हो गया है अभी, क्योंकि अभी तक तो छुट्टियां थी, कावर जो चल रही थी उनकी वजह से भी छुट्टियां पड़ गई थी 8-10 दिन की बच्चों की। और उसके बाद में फिर मतलब इंडिपेंडेंस डे की 2 दिन की छुट्टियां आ गई थी। तो अब बच्चों ने मतलब कि 2 दिन से जाना शुरू किया है स्कूल। तो फिर उनके लिए सुबह जो खाना होता है वो बनाना होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह उनको तैयार करके देना होता है, क्योंकि बच्चों का जो लंच है वो बहुत जरूरी है। और सुबह में उनको जो भी मतलब हेल्दी हो, जितना उतना हेल्दी बना के देना अच्छा रहता है। तो फिर मैंने आज उनके लिए जो थे वो पराठे बनाए थे अपने बेटे के लिए, और पराठे उसको सब्जी के साथ में रख के पैक करके दे दिए थे। बाकी वो 1 से 2 पराठे खा करके चला गया था। उसके बाद फिर मैंने मतलब कि जो अपनी पूजा थी वो शुरू की। तो सबसे पहले जो आज मैंने पूजा की वो सूर्य नारायण भगवान की पूजा की, क्योंकि अभी जो घर है ना वो थोड़ा सा मतलब कि बन चुका है। 2 फ्लोर और बन चुके हैं, तो मतलब कि छत पे जाना थोड़ा सा कभी कभी बहुत टफ काम हो जाता है। बट कोई नहीं, अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी छत पर ही आकर अर्घ देने के लिए जो सूर्य नारायण भगवान है। वैसे तो हम लोग जो नीचे हमारे तुलसी महारानी रखी हुई है वहां पर भी अर्घ दे देते हैं, बट जो छत से मतलब कि सूर्य नारायण भगवान नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, उनकी बात ही कुछ और होती है। तो फिर अर्घ दे दिया था सूर्य नारायण भगवान को। और अभी हम आ गए थे नीचे रसोई में, क्योंकि उससे पहले मैं चाय बनने के लिए रख गई थी थोड़ी सी। और सबको सुबह चाय चाहिए होती है, तो उसके बाद में फिर मतलब चाय मैंने बना के रेडी कर ली थी। और पापा को, मम्मी को, सिस्टर को, सबको मतलब कि चाय दे करके खुद भी मैंने थोड़ी सी चाय ले ली थी। और फिर चाय हमने आराम से बातें करते करते पी। इसी बीच मतलब मैं सोच रही थी कि अब बहुत मतलब कि त्योहार बैक टू बैक आने वाले हैं, तो घर की साफ सफाई को लेकर ना बहुत सारा काम हो जाता है। और आपको पता है कि घर में कितने सारे काम होते हैं, डेली के जो कार्य होते हैं, ठाकुर जी की जो सेवा होती है, उनसे भी अलग आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं एडिशनल। जैसे जो मतलब कर्टेन वगैरह होते हैं एडिशनल, वो उनको साफ करना। और एडिशनल जो चादर वगैरह होती हैं, या फिर जो भी मतलब कि डेली मर्रा के पूजा पाठ के जो कपड़े होते हैं हैवी, उनको मतलब कि मैनेज करके रखना। तो फिर मतलब मैंने सोचा था कि आज मैं थोड़े से जो है वो कपड़े धो दूंगी। और जो भी वॉशिंग मशीन है हमारी वो भी थोड़ी सी मतलब खराब हो रखी है, तो चलो कोई नहीं, हाथ से ही मैंने वॉश करने के लिए जो था कल उनको भिगो दिया था शाम के टाइम में, ताकि जो मतलब मोटे मोटे कपड़े थे वो अच्छे से फूल जाएं। तो उसके बाद में क्या होता है कि जो कपड़े थोड़ी देर पहले हम भिगो देते हैं सर्फ वगैरह डाल के, या जो भी डिटर्जेंट आप यूज करते हैं उनको डाल के, तो उनका जो मैल होता है वो अच्छे से कट जाता है। तो फिर मतलब कि अभी हम हो जाएंगे थोड़ा सा हल्का फुल्का रेडी, क्योंकि जब हम सुबह स्नान वगैरह करके और मतलब बाल वगैरह बना लेते हैं अच्छे से, और
अच्छे से थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं तो एक अच्छा सा ना वाइब आता है कि हाँ चलो मतलब हम अच्छे लग रहे हैं। और उससे क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी होती है ना वो उसी तरीके की फिर मतलब पॉजिटिव होती जाती है पूरा डे। और ये मान के चलो कि सुबह की जो एनर्जी होती है और सुबह का जो टाइम होता है उस टाइम पे हम जितना जल्दी स्नान कर लेते हैं, जितना जल्दी हम नहा लेते हैं, उसके बाद में हम अगर खुद को भी अच्छे से सही अपने जो हमारा ये शरीर है उसको भी हम ठीक से साफ सुथरा रखते हैं, साफ वस्त्र पहनते हैं, तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। तो ये देखो अभी पापा तो जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि मैंने बताया ना रक्षाबंधन की जो थोड़ी तैयारियां भी करनी है, क्योंकि इस बार पापा ने कहा कि बहुत बाहर जो है वो खोए वगैरह में मिठाइयों में बहुत ज्यादा मिलावट की खबरें आ रही हैं, तो इस बार हम लोग बाहर से नहीं लेंगे मिठाइयाँ। सारी मिठाइयाँ जो भी हैं घेवर वगैरह या फिर रसगुल्ले वगैरह जो भी मतलब बर्फी वगैरह जो भी बनानी है वो घर पे ही बनानी है। तो उसके लिए क्या है कि खोया बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर मतलब कि ऊपर छत पे में जो माटी का चूल्हा होता है और माटी की जो बरोसी होती है वो हमारे यहाँ है, क्योंकि हमारे यहाँ गैया हैं, तो गैया के लिए सारी चीजें हमें रखनी होती हैं, दूध वगैरह गर्म करने के लिए और आपका खोया वगैरह बनाने के लिए, या फिर कभी मन होता है चूल्हे वगैरह पे रोटी बनाने के लिए तो वहां पर भी बना लेते हैं। तो देखो बस दिक्कत थोड़ी सी ये हो गई है कि अभी बहुत ज्यादा ऊपर जाना पड़ता है छत पे, तो फिर थोड़ा सामान वगैरह ले जाने में थोड़ा सा मतलब कि आलस आ ही जाता है, क्योंकि पहले बस 2 फ्लोर बने हुए थे तो थर्ड पे जाना पड़ता था, बट अभी 4 हो गए हैं तो फिर अभी 5वें पे जाना पड़ता है, तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब लगता है कि नहीं नीचे ही बना लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। बट कोई नहीं, आदत हो जाएगी धीरे धीरे। तो अभी हम लोग आ गए थे, लाल जी के लिए मैंने दूध गर्म कर लिया था, तो मैं आ गई थी नीचे लाल जी के लिए दूध लेकर। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारी सेवा होती है सुबह के समय में, कि सुबह सर्वप्रथम जब ठाकुर जी जागते हैं शयन से, तो उनको शयन के बाद में जो रात का बंटा भोग होता है वो भी आप पवा सकते हो, ठीक है। और जो जल प्रसादी होती है जिन जो हम ठाकुर जी के लिए जलधारी जी रखते हैं भर के, तो वो भी आप रख सकते हो। और अगर हो सके तो आप भी जरूर से रात्रि को बंटा भोग रखा कीजिए। दिन में आप चाहे कितनी भी बार भोग लगाते हैं, बट कहते हैं कि वो बालक स्वरूप है, तो बालक स्वरूप में जैसे हमारे छोटे बालक होते हैं वे जिद करते हैं, वैसे ही ठाकुर जी भी यशोदा मैया से जिद करके बंटा भोग अपना रखवा के रात में सोया करते थे। तो इसीलिए यथासंभव मिश्री हो या फिर आप ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, या फिर आप बिस्किट्स रख सकते हैं, या फिर जो भी मतलब कि आपके पास अच्छे अच्छे जो आप पकवान बना सकते हैं रात्रि, ऐसे पकवान जो मतलब कि जो खराब ना हो सुबह तक, तो उस तरीके के भी आप रख सकते हैं, फल रख सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से आप कुछ भी अच्छा सा प्रसाद जिसमें प्याज लहसुन ना आता हो वो आप ठाकुर जी के पास बंटा भोग में रख सकते हैं। या और कोशिश कीजिए कि ज्यादातर आप जो मेवा वगैरह होती हैं या फिर ऐसी चीजें जो थोड़ी सूखी चीजें होती हैं वो आप रख सकते हैं। तो मैं तो कभी ठाकुर जी के लिए जैसे मेवा प्रसादी मंगा लेती हूँ, या फिर कभी बिस्किट वगैरह मंगा लिए, या फिर कभी जो फल होते हैं वो आ जाते हैं। तो इस तरीके से मतलब रात में कुछ भी बंटा भोग एक रख देते हैं। और उसके बाद में सबसे पहले, क्योंकि लाल जी छोटे से लाला हैं, तो उनको उठाते हैं, उठाने के बाद में उनके हाथ पैर हल्के हल्के से आप दबाइए और उनको आराम से, जैसे हम छोटे से बालक को सहलाकर आराम से उठाकर बिठाते हैं, इसी तरीके से आप उनको झूले में बिठा सकते हैं, विराजमान कर सकते हैं अच्छे से उनका झूला सेट करके। और उसके बाद में फिर जो गरम गरम दूध होता है उसका भोग उनको आप बिना नहाए भी लगा सकते हैं, मतलब कि ठाकुर जी के स्नान से पहले ही उनको आपको तो स्नान करना है, ऐसा नहीं है कि आपने स्नान नहीं किया, बट हम लाला तो हमारे परम पवित्र हैं, तो उनको आप बिना स्नान कराए ही दूध प्रसादी का भोग लगा दीजिए। तो इससे क्या होता है कि उनको उठते ही प्रसाद मिल जाता है तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो आप दूध में यथासंभव मेवा डाल सकते हैं, या फिर शक्कर वगैरह चीनी वगैरह जो भी आप ऐड करना चाहें, मीठे दूध का भी आप भोग लगा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी सुबह की भोग की सेवा होती है वो भी पूरी हो जाती है। जो हल्का भोग होता है हमारा, जिसे कहते हैं कि सुबह का जो हमारा भोग होता है लाल जी का, वो भी कंप्लीट हो जाता है नाश्ते की तरह। और आपका जो दोपहर वाला भोजन होता है उसके लिए भी आपको थोड़ा समय मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लाला के लिए जो भोग प्रसादी होती है दूध की वो रख देते हैं, और दूध प्रसादी से उनको फिर भोग लगा देते हैं। उसके बाद फिर हम लाल जी को जो होता है वो स्नान कराते हैं। और स्नान के लिए
आप कच्चा दूध ले सकते हैं लाला के लिए, पंचामृत से आप स्नान करा सकते हैं, दही ले सकते हैं क्योंकि अभी मौसम अभी ठीक है, अभी गर्मी है, पर ठंड हो जाती है तो फिर उस टाइम पे तो मतलब कि थोड़ा गुनगुने पानी से ही स्नान कराया जाता है। तो फिर देखो अभी लाल जी का हमारे श्रृंगार वगैरह सब कुछ हो गया था, और मेरा भाई है साथ में, और वो भी मतलब वो ही करता है सुबह की ज्यादातर पूजा। और कभी कभी जब काम हमारा थोड़ा सुबह के टाइम में जल्दी खत्म हो जाता है तो फिर हम लोग भी सुबह आकर के जल्दी से सेवा कर लेते हैं। और वैसे शाम की जो सेवा होती है वो मैं ही करती हूँ प्रॉपरली लाला की, और भोग प्रसादी भी मैं ही बनाती हूँ शाम को, सुबह का छोटी सिस्टर बना देती है, या फिर जैसे भी मतलब होता है आपस में बांट लेते हैं कि आप ये कर लो हम ये कर लेते हैं। इस तरीके से हम सेवा जो है ठाकुर जी की मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा एक नहीं होती, उनकी सेवा बहुत सारी होती है। अगर आप करना चाहें भाव से तो इस प्रकार से मतलब हम घर में थोड़ी थोड़ी सेवा आपस में हम लोग जो है वो बांट लेते हैं कि आप ये कर लेना, हम ये कर लेंगे, आप ये कर लेना। और जैसे भी जिसको जो मिल जाती है सेवा वो उसको प्रेम भाव से कर लेता है। तो अभी जो लाला की सेवा थी वो हो चुकी थी, उसके बाद में शंख, ये मैं अभी वृंदावन गई थी तो ये आरती वाले शंख में वहीं से लाई थी। और आप शंख से ठाकुर जी की आरती कर सकते हैं, मोर पिछ से आरती कर सकते हैं, तुलसी जी की लकड़ी से भी आरती कर सकते हैं, घी वगैरह डाल के, रुई वगैरह से। और आप करना चाहें तो मतलब कि जो वस्त्र होते हैं उनसे मतलब 7-8 चीजों से ठाकुर जी की प्रॉपर जो आरती होती है वो होती है। चवर आप डुला सकते हैं, तो इस तरीके से ना ठाकुर जी की बहुत सुंदर आरती होती है। आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप साक्षात मंदिर में ही खड़े हैं। चाहे मंदिर देखो छोटा हो या बड़ा हो वो मैटर नहीं करता, बट मैटर हमारे मन के भाव करते हैं। क्योंकि जब हम घर में भी ठाकुर जी की उसी प्रकार से निष्ठा से सेवा करते हैं या प्रेम भाव से सेवा करते हैं ना, तो आपको वही अनुभूति होने लगती है कि आप बिल्कुल साक्षात मतलब किसी मंदिर में, किसी धाम में, बड़े धाम में वहां पे लाल जी का दर्शन कर रहे हो। तो ये कुछ मैंने किशमिश मंगाई हुई थी सारी, मतलब कि लाला की जो पूजा आरती थी वो हो चुकी है, तो किशमिश को अभी हम बॉक्स में भर के रख देंगे। स्टील का डब्बा है, इसमें कभी मखाने वगैरह या फिर ऐसे ड्राई फ्रूट वगैरह जो है उन चीजों को हम स्टोर करके मैं यहीं रख देती हूँ नीचे, क्योंकि जब कभी ऊपर किचन में ले जाते हैं तो गलती से कोई झूठा कर देता है तो फिर वो चीजें ठाकुर जी के योग्य नहीं रह जाती इस्तेमाल करने के लिए। तो इस प्रकार इसी वजह से मैं जो भी लाल जी का सामान आता है ज्यादातर उनको नीचे ही जो बॉक्स बना रखे हैं, कुछ प्लास्टिक के कुछ स्टील के, इस तरीके से वहां पे मैनेज करके सारी चीजें रख देते हैं। अभी हमारे मंदिर मतलब थोड़ी सी धूल मुझे लगता है हो गई है, क्योंकि मानसून चल रहे हैं और बारिश वगैरह ये सब चीजें हो गई हैं। तो अभी यथासंभव 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मैं भी अपने सारे मंदिर की जो है वो सफाई करूंगी, अच्छे से उसकी साज सज्जा करूंगी, क्योंकि रक्षाबंधन भी आने वाला है और पवित्र सावन के सोमवार भी चल रहे हैं। तो जो है फिर जन्माष्टमी का जो थोड़ा काम है वो भी थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, क्योंकि मंदिर में काफी टाइम लगता है साज सज्जा में, सारी चीजें वहीं उसी स्थान पर दोबारा से साफ करके, क्योंकि काफी सारा सामान हो जाता है ठाकुर जी का। तो देखो इस तरीके से छोटी बहन जब तक मैंने पूजा की और आरती की, लाल जी की दूध का भोग लगाया लाल जी को, तब तक उनका खाना प्रसादी भी आ गया था। और खाना प्रसादी में आज क्या बनाया था? आज बनाया था लौकी का रायता और गर्मा गर्म रोटियां। तो और वो देसी घी में घी से लगा करके अब लाल जी को हमने पवाई थी, भोग लगाया था। तो इस तरीके से पर्दा जरूर होना चाहिए जब हम भोग लगाते हैं तो। और जब तक भोग लगता है तब तक आप नाम जप कर सकते हो, तब तक आप कोई पाठ कर सकते हो, क्योंकि भोग में एटलीस्ट आपको 15-20 मिनट के लिए पर्दा लगाना चाहिए, और कहकर पर्दा लगाना चाहिए कि नाथ हम भोग के लिए आपका पर्दा लगा रहे हैं, आप प्रेम भाव से जो भी रूखा सूखा है उसको स्वीकार कीजिए। और इस जब आप लाला को भोग लगाएं तो उनका जो मुकुट होता है और उनकी जो बांसुरी होती है उनको थोड़ा सा अप साइड रख दीजिए, ताकि जैसे हम लोग कथा में आचार्य जन कहते हैं कि जैसे हम लोग जब खाना खाते हैं तो हम थोड़े हल्के वस्त्र पहनते हैं, हल्का जो श्रृंगार वगैरह होता है वो हल्का रखते हैं, ऐसे ही हमें लाल जी को भी मतलब आपको ये समझना है कि वो कोई जड़ नहीं है, वे एकदम जीवंत हैं, साक्षात हैं, और उनमें कोई
वो नहीं है कि वे मूर्ति रूप में हैं और मतलब उन वे आपको देख नहीं रहे या वे आपकी प्रदान की हुई चीजें स्वीकार नहीं करे। गीता में भगवान खुद कहते हैं भगवत गीता में कि जो भी भक्त मुझे प्रेम से चाहे जल भी प्रदान करता है, तुलसी दल भी अर्पण करता है, वो भी मुझे अत्यंत प्रिय होता है और वो भी मैं बहुत भाव से पाता हूँ। सारी कंप्लीट हो चुकी है और बाकी अब ठाकुर जी को हम आराम करने देंगे। अब वो आराम करेंगे, खेले कूदें या अपनी जो भी लीला उनको करनी है वो करेंगे अपने कक्ष में। बाकी अभी जो रक्षाबंधन से रिलेटेड जो भी काम है छोटे मोटे बचे हुए और घर का जो आज का काम है बचे हुए कपड़े वगैरह में पड़े हैं थोड़े से धोने के लिए, तो चलिए अब वो सारी चीज़ें हम लोग पहले प्रसाद पाएंगे, प्रसाद पाने के बाद में फिर अन्य कामों को करेंगे। तो आगे ब्लॉग में बने रहिएगा, कंप्लीट ब्लॉग जरूर से वॉच कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम देखिए आ चुके हैं, मतलब कि ऊपर जाने की जो है वो तैयारी कर ली है। सारा जो भोग प्रसाद था वो हमने रख लिया था, दूध प्रसाद था वो भी मतलब कि सब उठा लिया था। अभी ऊपर चलेंगे क्योंकि सारा जो खाना प्रसादी होती है हम लोगों की वो ऊपर ही होती है, नीचे बस केवल लाल जी रहते हैं अपने कक्ष में और साइड वाले कक्ष में जो है जो कमरा बना हुआ वहां पे गैया है हमारी, वो रहती हैं। तो इस तरीके से हमारा जो नीचे का पार्टीशन बना हुआ है घर में वो इस तरीके से है। बाकी वहां पे और कोई सोता बैठता नहीं है, बस रात्रि में ठाकुर जी ही वहां पे सोते हैं और ठाकुर जी का ही वहां पे सारा जो है मतलब कि उन्हीं का ही मतलब सारा कुछ बनाया हुआ है वहां पे, और कोई रात्रि में भी सोता नहीं है। अगर इमरजेंसी हो कोई आ जाते हैं रिश्तेदार वगैरह तो भले ही मतलब कोई सो जाए, अदरवाइज वहां पे केवल ठाकुर जी ही जो है वो सोते हैं। उसके बाद फिर मैंने प्रसाद वगैरह पाया, उसके बाद मैंने थोड़ा सा चुकंदर खाया क्योंकि चुकंदर जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और हम लोगों को सेवा के साथ साथ ना अपने जो स्वास्थ्य का है वो भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी हम लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, इसी वजह से हमारी जो सेवा होती है वो जो होती है ना वो छूटने लगती है। तो आपको बिल्कुल भी प्रेशर लेके सेवा नहीं करनी है, जैसे भी जितनी भी आपसे संभव हो उतनी आप सेवा कीजिए, प्रेम भाव से कीजिए, नाम जप कीजिए जितना भी संभव हो, बट हाँ कीजिए जरूर। और मतलब प्रेम अपना जो है वो लाल जी के प्रति जरूर से प्रकट कीजिए क्योंकि एक ठाकुर जी के अलावा सच मानिएगा कि आपका अपना और हमारा अपना कोई नहीं है। तो देखो अभी इसी सबके बीच में जो खोया था वो बन रहा था, चूल्हे पे मैं आ गई थी जब ऊपर। अब मेरे को थोड़े कपड़े धोने हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो घर की साफ सफाई है वो करनी है हौले हौले, 7-8 दिन में पूरे घर को अच्छे से सजाना है, साफ सुथरा करना है ताकि जो बिल्कुल भी गंदगी घर में ना रहे, धूल मिट्टी ना रहे। तो ये अभी जो ऊपर का फ्लोर है ये अभी बनवाए हैं हम लोगों ने, तो अभी यहाँ पे मतलब जो व्हाइट वॉश वगैरह और ये नहीं हुआ है तो इस वजह से अभी ऐसा ही है यहाँ पे। तो बस अभी यहाँ पे ऐसे ही बस चारपाई वगैरह डाल दी है, मशीन वगैरह रख दी है, वॉशिंग मशीन। तो बस वही कपड़े वगैरह धोना और हल्का फुल्का कोई थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जाते हैं क्योंकि हवा वगैरह अच्छी लगती है ऊपर, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि सामान रख लिया है। तो अभी मतलब कि सब सारी चीजें भी साफ कर देंगे क्योंकि जितना घर अच्छा साफ सुथरा रहता है उतना ही अच्छा लगता है। और कहते हैं कि भगवान जी को जहाँ स्वच्छता पवित्रता होती है वो वहां पे जरूर जो होते हैं विराजमान होते हैं, और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा हमेशा वहां बरसती है। तो हमेशा घर को साफ सुथरा रखें, अपनी रसोई को अपने मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखें और ठाकुर जी की जो प्रेम भाव से सेवा करते हुए मन में यही विचार करें कि ये जो घर है, ये जो भी चीजें हमें मिली हुई हैं वो हमारी नहीं है, वो उन्हीं की हैं। तो इसी रूप में हमें उन सबको उनके महल की तरह या उनके घर की तरह उसको साफ सुथरा रखना है। तो देखो अभी मैंने जो भी मतलब कपड़े धुले हुए थे ये शायद मंडे को धुले हुए थे तो ये सूख चुके हैं अभी। तो हमने मतलब सारे मैंने आकर के तय कर लिए थे क्योंकि ये वीडियो मैंने ट्यूसडे को रिकॉर्ड किया। तो ये देखो सारा मतलब कि जो कपड़े थे वो ओवरऑल तय करके रख लिए। जब ये अभी नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे करके इनको लेके चले जाएंगे क्योंकि कपड़े बहुत ज्यादा हैं। तो अभी मैं जब तक घर की जो है सफाई कर देती हूँ, झाड़ू वगैरह अच्छे से लगा दूंगी क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले यहाँ पे एक कबूतर आ गया था और उसको ना चोट लग गई थी क्योंकि जब पंखा चलता है ऊपर तो कबूतर क्या करते हैं कि उनको जहाँ खाली जगह थोड़ी दिख जाती है ना तो वो वहीं बैठते हैं या उड़ने लग जाते हैं, थोड़ा ठंडा लगता है तो वो आकर के टकरा गया था पंखे से। जैसे ही पंखा चला, जो छत वाला पंखा होता है, तो उसमें उसको थोड़ा सा बेचारे का जो पंख वगैरह थे वो वहां पे हल्का सा कट लग गया था तो काफी उसको खून भी निकल आया था। तो 2-3 दिन वो वहीं मतलब कमरे में ही बैठा रहा था, उसी में वहीं उसको दाना वगैरह पानी वगैरह रख दिया था तो वो वहीं खाता रहता था। फाइनली वो कल ठीक सा हो गया था तो वो उड़ के चला गया।
नहीं तो डर लग रहा था मन में कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि अब जानवर पक्षी तो नहीं जानते ना कि हमें किस चीज से लग जाएगा या नहीं लग जाएगा। तो बस इसी चक्कर में हो गया, और पंखा जो था वो पता नहीं कैसे मिस्टेक से चला दिया था उस टाइम पे, जैसे ही वो उड़ के आया था। तो देखो ये मैंने कुछ कपड़े जो थे वो चादर वगैरह जो थी वो भिगो के रख दी थी। अब ये क्या है ना कि एक दिन पहले भिगो दो या शाम को भिगो दो और सुबह धो दो तो ना अच्छे से साफ हो जाती हैं। तो अभी थोड़ा सा जो टैंक में पानी था वो खत्म हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ चलो जब तक मैं कपड़े रखाती हूँ नीचे पानी भी चला आएंगे। इतने पार्सल वाले भैया आए थे, क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स के रिव्यू भी करती हूँ तो वो मेरे पार्सल आते रहते हैं। तो वो भैया भी पार्सल दे करके चले गए, जिसमें हम पानी जो था वो भी चलवा लेंगे, क्योंकि पापा गए हुए थे वीरा को लेने के लिए। उससे उसका स्कूल से आने का टाइम हो गया था, अराउंड 1:30 बज चुका है मुझे सुबह से लगे लगे। और देवी देखो मतलब घर का तो सारा कार्य वगैरह सब निपटा लिया था, पूजा पाठ सब कुछ हो गया था। बट अभी जो ये कार्य हैं घर के बाकी वो सब करने हैं, क्योंकि जब हम धीरे धीरे, क्योंकि देखो ऐसे ही ना मैनेज होता है घर। और हम ये सोचे नहीं कर लेंगे कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, उससे ना हमारे अंदर बहुत आलस आने लगता है। और कभी कभी मैं झूठ क्यों कहूँ कि मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं अभी नहीं कल करेंगे परसों करेंगे, बट हमें ना ये नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने लिए थोड़ा सा कठोर बनना चाहिए, तभी हम शारीरिक रूप से भी ठीक रहते हैं और हमारा जो मन होता है वो भी अच्छा रहता है। क्योंकि जब जितना ज्यादा हम घर के कामों में या फिर जो भी हमारा ऑफिस का वर्क है उनमें एक्टिव रहते हैं तो हमारा माइंड उतने ही अच्छे से मतलब है ना काम करता है, और हमेशा हम जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। तो कुछ इस तरीके से फिर जो था मैंने सारे कपड़े निकाल दिए थे पानी में, और सब मतलब अच्छे से साफ हो चुके थे। वीरा की जो ड्रेस थी वो भी यूनिफॉर्म थी वो भी मतलब अच्छे से वॉश कर दी थी, क्योंकि वो बहुत गंदी कर लेता है रोज रोज ड्रेस को। और अब ये है कि मतलब कि अच्छा नहीं लगता सुबह बच्चे अगर थोड़ी सी भी हल्की सी भी ड्रेस जो है वो गंदी हो रही हो तो स्कूल फिर जाने में पहनकर उसको अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से जो ड्रेस वगैरह होती है बच्चों की वो बिल्कुल साफ और सुथरी होनी चाहिए। तो ये देखो आप देख सकते हो कितने सारे मतलब कपड़े, आज मैं बहुत थक गई थी सच में, इतना सारा काम था इतना सारा काम था, बट नहीं फिर भी मैंने मतलब सोचा नहीं खत्म करना है। इतनी देखो बारिश आ गई थी और ये खोया जो बन रहा था ऊपर वहां मट्टी के चूल्हे पे, तो वो भी फिर मैं उठा करके लाई फटाफट, क्योंकि ऊपर ही बन रहा था छत पे और पानी मतलब गिर जाता है इसमें तो थोड़ी मतलब जो था ना खराब हो जाता है टेक्सचर, और फिर जो भी मिठाई वगैरह बनानी होती तो फिर वो अच्छी नहीं बनती। फिर आ गई थी मैं अपने ये थर्ड वाले फ्लोर पे, तो यहाँ पे देखो हमने थोड़ा सा मतलब रसोई का सेटअप किया हुआ हल्का फुल्का। कभी कभार चाय वगैरह बना लेते हैं या फिर खाना वगैरह भी बना लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऊपर हवा लगती है अच्छी। और वैसे तो नीचे सेकंड वाले फ्लोर पे सारा मतलब पूरा प्रॉपरली सेटअप है। यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन पड़े हुए थे, तो ये जैसे मतलब कि पहले के घर होते थे बैठ के सब लोग बर्तन धोते थे इस तरीके से, तो अभी हमने यहाँ पे वैसे तो अंदर रसोई में सिंक वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, बट बाहर बैठ के आराम से थोड़े बहुत बर्तन अगर होते हैं तो वो धो लेते हैं, क्योंकि कुछ बर्तन काले भी होते हैं रसोई ये चूल्हे वगैरह के, तो फिर वो बैठ के आराम से ही धुल पाते हैं। तो हम इस तरीके से भी मतलब कि पूरा गाँव के जैसा भी हमारे यहाँ पे पूरा अच्छा सा सेटअप और अच्छा लगता है कि हाँ चलो किसी चीज का ऐसा नहीं लगता कि नहीं हम प्रॉपरली पूरे शहर में ही रह रहे हैं और वहाँ पे कोई ऐसी चीजें नहीं है कि हमें किसी चीज का मतलब अभाव लगता हो कि किसी चीज की कमी लगती हो कि नहीं, ऐसे तो हम आके बिल्कुल फंस गए हैं। जैसे होता है ना फ्लैट वगैरह में लोग बिल्कुल बंद हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ थोड़ा खुला खुला एरिया है, काफी अच्छा है, गाँव जैसा भी है और शहर जैसा भी है, प्रॉपरली सारी चीजें मिल जाती हैं अच्छे से। और मतलब ये देखो हमारा खोया जो था वो फाइनली रेडी हो गया था, और अभी मैं इसको भर के रख दूंगी फ्रिज में, तो इसका जो भी बनना है वो कल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ब्लॉग खत्म होता है यहीं पर, और देख सकते हैं कि आप ये हमारा खोया जो था वो बनके तैयार हो गया है। बाकी सारी घर के जो भी काम थे वो भी ओवरऑल हो चुके हैं कम्प्लीटली। तो अभी इसका क्या बनाएंगे, बर्फी बनाएंगे या पेड़े बनाएंगे तो वो मैं आपसे आगे आने वाले ब्लॉग में शेयर करूँगी। और ये आप देख सकते हैं हमारी ये ऊपर की रसोई है, तो इसमें अभी काम थोड़ा बाकी है। बाकी बस इमरजेंसी के लिए इसमें गैस वगैरह ये देख सकते रख ली है, और चाय वगैरह बनाने का मन करता है, छोटा मोटा कुछ बनाने का मन करता है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप कर लिया है अभी इमरजेंसी के लिए। तो ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर से बताइएगा, और मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे।